परमानंद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योग, श्रीरावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 29वें सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है और इन्हीं 8 अंगों को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। वो योग के 8 अंग क्या क्या हैं, जिनका वर्णन 2/29 में मिलता है। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांगांग। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं और इन्हीं 8 अंगों के कारण इसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। पहला है यम, जिसका वर्णन मिलता है 2/30। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। अर्थात यम जो है अष्टांग योग का पहला अंग है और महर्षि पतंजलि जी ने यम के 5 प्रकार बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। पहला है अहिंसा। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को हिंसा न पहुंचाना। अर्थात किसी भी प्राणी मात्र को या जीव मात्र को जब हम अपने मन से, वचन से एवं कर्म से किसी भी रूप में उन्हें हम पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, दुख नहीं पहुंचाते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो इसे हम अहिंसा कहते हैं। दूसरा है सत्य। जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को हम देखते हैं, उसके बारे में हम सुनते हैं, उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में जब हम अनुभव करते हैं, तो उसे हम वैसे के वैसे भाव में जब प्रकट करते हैं, उसी भाव में जब हम उसे अभिव्यक्त करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसे हम सत्य कहते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना। किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को जब हम अन्यायपूर्वक ग्रहण करते हैं, लापरवाही पूर्वक उसे हम ग्रहण करते हैं, चोरी पूर्वक उसे हम जब ग्रहण करते हैं, तो इसे हम अस्तेय कहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का जब अभाव हो जाता है, तो इसे हम अस्तेय कहते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य। मन, वचन एवं कर्म से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग करके सब अवस्थाओं में वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। पांचवा है अपरिग्रह। जब हम अपने स्वार्थ के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धन, सामग्री, भोग सामग्री का जब हम संचय करते हैं, तो इसे हम परिग्रह कहते हैं। लेकिन जब इन सभी चीज़ों का अभाव हो जाता है, इस भावना का जब अभाव हो जाता है, तो इसे हम अपरिग्रह कहते हैं। दूसरा है नियम, जिसका वर्णन मिलता है 2/32। नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है, इनका वर्णन मिलता है 2/32 में। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार नियम के भी 5 प्रकार हैं। पहला है शौच। महर्षि पतंजलि जी ने शौच के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है बाह्य शौच। बाह्य शौच के अंतर्गत जब हम अपने शरीर को या अपने वस्त्र को साबुन के माध्यम से या जल के माध्यम से जब हम शुद्धिकरण करते हैं या शोधन करते हैं, तो इसे हम बाह्य शौच कहते हैं। लेकिन जब हम जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, शुद्ध विचारों के माध्यम से या मित्रता आदि की भावना से जब हम हमारे अंतःकरण में स्थित राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का जब हम नाश करते हैं, ऐसे अशुद्धियों का जब हम नाश करते हैं, तो इसे हम आंतरिक पवित्रता कहते हैं। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ होता है अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, चाहे उसका परिणाम हमें कुछ भी मिले, जब उसमें हम पूरी तरह से खुश रहते हैं, उसमें जब हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं और उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा, कामना या तृष्णा नहीं आती है, तो इसे हम संतोष कहते हैं। तीसरा है तप। तप का शाब्दिक अर्थ होता है तपाना, तपस्या करना, स्वयं को जलाना, स्वयं को गलाना, स्वयं को कष्टों को सहन करने लायक बनाना। अर्थात सभी तरह की समस्याओं का सामना करते हुए जब हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य की जब हम प्राप्ति करते हैं, तो इसे हम तप कहते हैं। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय। स्व का अर्थ होता है स्वयं और अध्याय का अर्थ होता है अध्ययन करना।
अर्थात स्वयं के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे जीवन के उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में जानना स्वाध्याय कहलाता है। यह दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है उनका अध्ययन करना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महर्षि अरविंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हो गए, इनके जीवन चरित्र का अध्ययन करना, या धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषदों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होना, अटूट भक्ति होना, अटूट विश्वास होना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तीसरा है आसन। आसन अष्टांग योग का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वर्णन मिलता है 2/46 में, जहाँ पे महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासना, अर्थात निश्चल होकर या स्थिर होकर या बिना हिले डुले जब हम सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठते हैं तो इसे हम आसन कहते हैं। चौथा है प्रत्याहार। 2/49 में महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम का वर्णन किया है, जहाँ महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात नासिकाओं के माध्यम से जब हम प्राणवायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे हम श्वास बोलते हैं, और उसी नासिकाओं के माध्यम से जब हम प्राणवायु को शरीर के बाहर निकालते हैं तो इसे हम प्रश्वास बोलते हैं। अर्थात इन दोनों की गति का रुक जाना, अर्थात प्राणवायु की गमनागमन क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के 4 प्रकारों का भी यहाँ पर वर्णन किया है। पहला है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, जिसे हम रेचक भी कहते हैं। दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को हम पूरक कहते हैं। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम को हम कुंभक कहते हैं। और चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थ, अर्थात जब अंदर और बाहर की विषयों का जब हम सर्वथा त्याग कर देते हैं और त्याग करने के बाद अपने आप जो होने वाला जो प्राणायाम है उस प्राणायाम को हम चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। 2/54 में महर्षि पतंजलि जी ने प्रत्याहार का वर्णन किया है, जहाँ महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं स्विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्र नाम प्रत्याहार। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाह्य विषयों के प्रति आसक्त हो जाती है, या हम यह बोल सकते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हो जाता है। तो हम अपनी इंद्रियों को जब बाहरी विषयों से हटा करके आंतरिक विषयों में एकाग्र करते हैं, या बहिर्मुखी से हटाकर हम अंतर्मुखी बनाते हैं, या हम अपनी इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से हटा करके जब हम उसे चित्त में पूरी तरह से एकाग्र कर लेते हैं, एकाकार करवा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रत्याहार कहते हैं। 6वें नंबर में आता है धारणा, जिसका वर्णन मिलता है 3/1 में। महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं यहाँ पर देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, अर्थात जैसे हमारा नाभि क्षेत्र हो गया, हृदय कमल हो गया, ये शरीर के भीतरी देश हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या कोई देवता हो गया, या कोई मूर्ति हो गया, ये शरीर के बाहरी देश हैं। इन दोनों में से किसी एक देश में जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को लगाने की कोशिश करते हैं और वो चित्त की वृत्तियाँ इसमें पूरी तरह से एकाकार हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, तो इससे हम धारणा कहते हैं। 7वें नंबर में आता है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग और काफी महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि जी ने 3/2 में कहा है तत्र वृत्ति कतानता ध्यान, अर्थात जिस ध्येय विषय में हम चित्त को लगाने की कोशिश करते हैं और हमारा जो चित्त है वो उस ध्येय विषय में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और उस परिस्थिति में हमारी जो चित्त है उसमें किसी भी प्रकार की वृत्तियां नहीं उठती है, तो इस प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। 8वां अंग है समाधि, जिसका वर्णन मिलता है 3/3 में। समाधि योग के अंगों में से सबसे अंतिम अंग है और अष्टांग योग का सबसे अंतिम अंग है, जिसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात ध्यान जब हम करते हैं या ध्यान में केवल जब ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है
और चित्त का जो स्वरूप है वो जब पूरी तरह से शून्य हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहता, वो अपने आप को जब पूरी तरह से भूल जाते हैं तो इस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। तो ये योग के 8 अंग हैं जिनका वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने अपने साधनपाद और विभूतिपाद में